हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ये टॉपिक है चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक। तो उससे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर दो टर्म समझेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एयर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। इसके एग्जांपल हैं पेपर, क्लोथ्स एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज ना हो बाय द नेचुरल प्रोसेस। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो पेपर है उसे डिकम्पोज होने में 10 to 30 डेज लगते हैं, कॉटन को 2 to 6 मंथ लगते हैं, जबकि प्लास्टिक्स की देखिए आप मोर देन 100 ईयर्स उसको डिकम्पोज होने में लगते हैं। मीन्स प्लास्टिक जो है वो 100 ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता है, जिससे क्या होगा, बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और उसको अगर डिकम्पोज या डिस्पोज करना चाहें भी तो उससे भी क्या होगा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होंगी, हेल्थ हजार्ड होंगे। तो कुछ तरह की प्रॉब्लम्स दी हैं जिनको हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंड अप फ्लोटिंग इन द नियर बाय वाटर बॉडी एंड बिकम अ होम फॉर मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अगर प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको किसी भी वाटर बॉडी में थ्रो कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि वो वाटर बॉडी वो क्लॉग हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा उसका पानी फ्लो करना, तो वहाँ पर बहुत डिजीज कॉजिंग जर्म्स बनने लगेंगे। Burning plastic waste is also not a very good option as it does not get completely burnt. Moreover, burning of a plastic release many toxic gases and pollutes the environment and cause health hazard. प्लास्टिक को बर्न करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये बर्न होगा, पहली बात तो बर्न होने पे कम्प्लीटली पूरी तरीके से बर्न होगा ही नहीं। उसके अलावा बर्निंग की प्रोसेस के होते समय क्या बहुत सारे टॉक्सिक गैस रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा और हेल्थ हजार्ड होगा। इफ़ प्लास्टिक वेस्ट इज़ बरीड इन द सॉइल, अगर हम इसको सॉइल में दबा दें तो उससे भी क्या होगा, बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 100 ईयर्स तक उसमें बना रहेगा। उससे क्या होगा, जो रेन वाटर है वो सीप नहीं कर पाएगा ग्राउंड तक, जिससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम से कम होता जाएगा और प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, हम लोग को पानी नहीं मिलेगा, तो उससे भी नुकसान है। तो उसका सही तरीका क्या है, रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट एंड रिसाइकिल इट। तो यहाँ पर क्या है कि प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक उसको रिड्यूस करें और उसको या तो फिर पॉसिबल हो तो रिसाइकिल करें। तो यहाँ पर दो एफिशिएंट सॉल्यूशन दिए हैं इस प्रॉब्लम के लिए। वो क्या है, प्लास्टिक्स बैग्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉटन और जूट बैग विच आर रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स विल बी रिड्यूस्ड। तो प्लास्टिक बैग्स की जगह पर हम कॉटन या जूट बैग का यूज़ करें, जिनको हम बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं, और अगर वो ख़राब हो गए तो आसानी से वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। तो प्लास्टिक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं कॉटन और जूट बैग। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इन्वॉल्व कलेक्टिंग, शॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग। मीन्स कि जो प्लास्टिक है उसको क्या करें, कलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, उसका उसमें प्रोसेसिंग होती है, उससे न्यू आइटम्स बनाए जाते हैं। तो इसको करने के लिए जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो क्या करता है, दो तरह के बिन्स प्रोवाइड कराता है, ग्रीन बिन और ब्लू बिन। तो ग्रीन बिन में बायोडिग्रेडेबल हमें सब्सटेंस डालने चाहिए और ब्लू बिन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो डालने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो आसानी से उससे रीयूजेबल चीज़ें बना पाएंगे। You must have seen cattle eating garbage in the process. They swallow polythene bags and wrappers lying there. The plastic material causes serious problems to animal as it chokes their respiratory system and becomes the cause of their death. तो आपने देखा होगा कि जो कैटल्स होते हैं वो गार्बेज खाते हैं, उसके साथ वो क्या करते थे, जो पॉलीथीन होते हैं या रैपर्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो चोक हो जाता है। उससे क्या होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा केयरलेसली थ्रोन पॉलीथीन बैग्स, चिप्स एंड बिस्किट रैपर्स ऑन द रोड, पिकनिक स्पॉट, पार्क्स एंड समटाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं बिस्किट के, इनको रोड या फिर किसी वाटर बॉडी में थ्रो करने से क्या होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लॉग हो जाएगा, और जब हल्की सी भी बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा फ्लड आ जाएगी या फिर सड़क पे गंदा पानी हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें प्लास्टिक्स को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने ब्लू बिन्स प्रोवाइड करा है उनमें डालना चाहिए। उसके अलावा हमें इनकी जगह पर जो कॉटन या जूट बैग है उनका यूज़ करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।